जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 56वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले दुखेष्वनुद्विग्न मनः दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो कैसा दिखते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, ये बताइए। तो वो बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये समझा रहे हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल चाचा बताएंगे। प्रसंग तो वही है, आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए। और इधर गुरु जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक छात्र को एकदम मुनि मन वाला होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो जो जिसका स्थिर मन है, विद्यार्थियों का मन, इसीलिए विद्यार्थी गड़बड़ा जाते हैं कि वो शुरू में समझ नहीं पाते हैं कि स्थिर मन क्या होता है, हमको स्थिर मन रखने से क्या फायदा होगा, और वह भटक जाते हैं दूसरे जगहों पर। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को स्थिर मन से यह तय कर लेना है कि हमारा काम विद्यार्जन है, हम इसके सिवा हमको कुछ नहीं करना है। और इसमें अगर जो हम फेल भी हो जाते हैं फिर भी हमको उसके लिए चिंता नहीं करना है, और हम पास भी कर जाते हैं अपने परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाने के लिए हमको बहुत बेचैन भी नहीं हो जाना है। हमको एकदम स्थिर मन से हमको यह समझना है कि यह तो हमारा कर्म है, हमको करते जाना है, हमको हर जगह मिलेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो किसी तरह से कारण से अगर जो नंबर कम आ गया या किसी कारण से जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम नहीं आया, फिर भी आपको बिना विचलित हुए, कृष्ण भगवान भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो बिना विचलित हुए लाभ हानि जय पराजय इस सब से जो अलग रहता है और सुख में प्रसन्न नहीं होता, माने जो अगर जो उसको सुख भी होता है और वह प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भाव तथा क्रोध से मुक्त है, जिसको आसक्ति नहीं है। अगर जो हमारे पढ़ने का समय है और हमारी माँ भी कह रही है कि चलो नानी के घर, तो विद्यार्थी को आसक्ति नहीं होना चाहिए नानी घर से। उसका अगर जो पढ़ाई का समय है तो उस समय उसको स्पष्ट माता जी से कहना चाहिए कि अभी हमारा परीक्षा आने वाला है, अभी हमको तैयारी करना है, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। तो आसक्ति इसी को कहते हैं, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाना। नानी के घर जाएंगे, वहां पर बगीचा में घूमेंगे, वहां पर जो है कि बहुत किसी के घर जाने में जो है कि हमको स्वागत होगा। इन सब बातों का मन में जो आसक्ति है, वह आसक्ति से विद्यार्थियों को दूर हो जाना चाहिए। अगर जो हमारे पास समय है, अगर जो हम परीक्षा दे लिया और हमारे पास छुट्टी है, तो अब ठीक है, माता जी कहती है तो 2 दिन 1 दिन 4 दिन के लिए हम जरूर जाएंगे। लेकिन जब हमारा विद्यार्जन का कोई काम है और उसमें हमको चुनना है कि हम अपने तैयारी को चुने या नानी घर जाने का चुने, तो उस समय बिल्कुल विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अपने तैयारी को सबसे आगे रखना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने तैयारी को सबसे आगे रखेंगे, अब पुस्तक से दोस्ती करेंगे, उनको कोई सफलता मिलने से कोई उनको नहीं रोक सकता है। तो यही है, यहाँ पर विद्यार्थियों को किसी भी तरह के आसक्ति से, किसी भी तरह से के दुख से, विद्यार्थियों को क्या दुख होगा, नंबर कम आ गया तो इसी का दुख, तो ऐसा दुख भी मन में नहीं रखना है। और क्या सुख होगा, बहुत ज्यादा नंबर आ गया तो हम गुमान में जो है सो कि अब हम भटकने लगे, हमको भटकने, हमारे में घमंड आने लगा। तो ऐसा चीज विद्यार्थियों में नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी अपना एक भाव से, सम भाव से अपना पढ़ाई करते रहे। हो सकता है कि अभी आपका नंबर कम आया हो, लेकिन अगर जो सम भाव से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वह क्षणिक आपको लगा कि मेरा नंबर कम आ रहा है, लेकिन बाद में आपको बहुत नंबर आने वाला है और बहुत स्थिति आपकी सुधर जाएगी। आप उसको आप ये मत मान लीजिए कि हमको नंबर कम आया तो हम गड़बड़ा गए। इस तरह का भाव विद्यार्थियों को नहीं रखना है। खूब मन लगा के पढ़ना है। एक ही बात होना चाहिए कि
पढ़ाई सबसे पहले, पुस्तक से दोस्ती। यही मेरे विचार से तो इस श्लोक का बच्चों पर यही जो है सो कि बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। और भी कोई लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।